सभी का स्वागत है बिहार विद्यापीठ में। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे चैप्टर के बारे में भारतीय संविधान के, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है एग्जाम की दृष्टिकोण से। जब भी आप कभी एग्जाम देने जाते हैं तो प्रारूप समिति से एक ना एक क्वेश्चन आता ही है। और ये उतना बड़ा चैप्टर नहीं है, पर एग्जाम की दृष्टिकोण से ये बहुत बड़ा चैप्टर है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि हम कैसे में बहुत ही जल्द इसे याद रखें लंबे समय तक। तो गाइज, भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। यानी जब संविधान बन रहा था उस समय ही एक समिति बनाई गई जिसे हम प्रारूप समिति कहते हैं, और उसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बना दिया गया था। और ये 7 सदस्यों की एक समिति थी जिसमें 7 सदस्य कार्य कर रहे थे। समिति में ये 7 सदस्य थे जिसमें अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, दूसरे सदस्य अलादीन कृष्ण स्वामी अय्यर थे, और तीसरे सदस्य डॉक्टर के.एम. मुंशी थे, और चौथे समिति के चौथे सदस्य मोहम्मद सरदुल्ला थे, और 5वें सदस्य गोपाल स्वामी अय्यर थे, और 6वें सदस्य एन माधवराव जो बी.एल. मित्र की जगह पर आए हुए थे, और 7वें सदस्य और आखिरी सदस्य टी कृष्णचारी थे जो डी.पी. खेतन की मृत्यु के पश्चात इसे प्रारूप समिति को ज्वाइन किया था। और यही 7 सदस्यों से हमारी एग्जाम में क्वेश्चन पूछी जाती है। और यही कारण रहा था कि इस समिति के बारे में बहुत सारी बातें होती हैं, और इसी कारण से, इस समिति के ही कारण से अंबेडकर साहब को भारतीय संविधान का जन्मदाता कहा जाता है। और इस समिति का मुख्य कार्य क्या था? इस समिति का मुख्य कार्य था, इसका उद्देश्य था कि संविधान के विभिन्न सिद्धांतों पर विचार करना और एक समग्र संविधान का प्रारूप तैयार करना। मतलब होता है कि इसका समिति का कार्य था कि आप विभिन्न देशों के संविधानों को पढ़ें और उनमें से जो जो बेहतर हो अपने संविधान के लिए, भारतीय संविधान के लिए, भारतीय नागरिकों के लिए, उसे लाकर अपने संविधान में जोड़े, या कुछ ऐसे भारतीय लोगों के विचार जिस पर विचार करे, संशोधन करे कि ये सही है या नहीं, और फिर उसके बाद अपने भारतीय संविधान में इसे जोड़ा जाए। और मुझे लगता है कि आप सभी समझ गए होंगे कि ये उतना बड़ा चैप्टर नहीं है, पर ये जो 2 पेज में जो लाइनें दी गई हैं, इन्हीं में से एक क्वेश्चन हर एग्जाम में आएगा। तो आप इसे बहुत ध्यान से सुने या पढ़ें और इसे याद कर लें। चैनल पर अभी तक बनने के लिए धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही कंटेंट के लिए।